बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़ाहरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत खस्ता रोल। इनको क्रिस्पी किस तरह बनाना है, आपके रोल बनने के बाद नरम क्यों हो जाते हैं, अंदर से कच्चे क्यों रह जाते हैं, ये तमाम मैं बताऊंगी आपको आज की वीडियो में। तो हम बनाएंगे इस तरह के रोल्स जो मुंह में डालते ही घुल जाएंगे, बहुत क्रिस्पी, बहुत खस्ता और अंदर से एकदम पके हुए। तो इसके लिए हमने क्या करना है जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम ले लेंगे इसके लिए मैदा। ठीक है, 1.5 कप हम मैदा ले रहे हैं। 1.5 कप मैदे में 8 रोल आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आप मेजरमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड जो चाय का कप होता है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका वो मैंने 1.5 कप ले लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक। नमक आपने हाफ टी स्पून ऐड कर लेना है इसमें। उसके बाद हम इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। ठीक है, ज़ीरा मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि ज़ीरे से जब रोटी पतली होती है तो वो फट जाती है, इसलिए मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगी। अजवाइन से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देती है। 1/4 टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन ऐड कर लिया। 3 टेबल स्पून इसमें हम घी ऐड करेंगे। ठीक है, तो टोटल 3 टेबल स्पून इसमें घी जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको मिक्सिंग करनी है। आपको कैसे पता लगेगा कि घी इसमें परफेक्ट है? जब इस घी इसमें परफेक्ट होगा तो आपके जो रोल्स हैं, जो समोसे हैं, वो अंदर तक खस्ता बनेंगे। ठीक है, ये देखें, ऐसे ये मुट्ठी बना रही हूँ तो वो टूट रहा है। ठीक है, अभी इसकी परफेक्ट मुट्ठी नहीं बन रही। ठीक है, इसकी जो मुट्ठी यानी कि ये जुड़ नहीं रहा। थोड़ा सा मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो और जो है वो घी ऐड कर दूंगी, यानी कि ये इस घी को मिला के टोटल 3 टेबल स्पून घी आपका जाएगा। तो ये देखें, अब ये देखें हार्ड इसका वो इकट्ठा हो रहा है, इसकी हार्ड मुट्ठी बन रही है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपने डाल लेना है इसमें घी। उसके बाद जब घी की आपने परफेक्शन चेक कर लेनी है, फिर आपने क्या करना है, पानी लेना है। बेशक रूम टेम्परेचर पे ले लें और आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को इस तरीके से इकट्ठे करते जाना है। आपकी डो ना तो ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए। ज़्यादा नरम बनाएंगे तो आपके समोसा की शेप नहीं बन पाएगी। ठीक है, जो भी आपने इसको कोई डिफरेंट शेप देनी है वो शेप नहीं दी जाएगी। और अगर इसको आप बहुत ज़्यादा हार्ड गूंद देंगे तो जो है वो इसके जो बनेंगे ना क्रंच, बहुत ज़्यादा वो हार्ड होंगे। आपके समोसा की डो पक के क्रिस्पी नहीं बनेगी, हार्ड बनेगी। ठीक है, तो हमने जो बनाया है ये आप जैसे ही हो इतना क्रिस्पी होगा मुंह में डालेंगे तो ऐसे घुल जाएगा मक्खन की तरह। अब हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। हाफ टी स्पून मैंने दादर लाल मिर्च ऐड किया, हाफ टी स्पून इसमें जीरा ऐड किया, 1/4 टी स्पून इसमें अजवाइन ऐड किया। ठीक है, नमक इसमें आप हस्बे जायका ऐड करेंगे। ठीक है, नमक आपने चेक कर लेना है बाद में कि अगर आपको नमक फीका लगता है तो आप इसमें मजीद ऐड कर लें। थोड़ा सा हम इसको तड़काएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देने हैं प्याज। 1 प्याज मैंने लेके उसको बारीक काट के उसको हम इसमें ऐड करते हैं। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे यहाँ तक इसका हल्का सा जो कलर है वो चेंज हो जाए। ये भी प्याज पिंक पिंक है, तो जैसे इसका कलर वाइट होगा तो इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून, और इसमें हम ऐड कर देंगे चाट मसाला। ठीक है, चाट मसाला बहुत ज़बरदस्त जो है वो फ्लेवर देता है। अगर आप उसको समोसा के किसी भी फीलिंग में आप रेडी ऐड करते हैं, चाहे आप चिकन की बना रहे हैं, आप दूसरा बीफ की बना रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त चाट मसाला टेस्ट देता है समोसे की फीलिंग में। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने आलू उबाल के रखे थे 4 से 5 अदद, उनको हमने कद्दूकश कर लिया है, वो आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, आलू को आपने कद्दूकश करके ऐड कर लेना है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे इसको हैंड से मैश कर लें, फॉक से मैश कर लें, या आप इसको कद्दूकश कर लें। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। आधा कप हम इसमें मटर ऐड कर देंगे उबले हुए। 1 हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे, और गाजर को भी मैंने कद्दूकश कर लिया। ठीक है, मोटे वाली साइड से जो कद्दू कटर होता है, कद्दूकश वाला कटर होता है ना, उसके मोटी साइड से मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। ठीक है, और 1 हमने ली है शिमला मिर्च, इसको बारीक बारीक हमने काट लिया। और अब हम कर लेंगे इसकी अच्छे से मिक्सिंग के तमाम इंग्रेडिएंट इसमें अच्छे से जो है ना वो घुल मिल जाएं, सही से ये मैश हो जाए। ठीक है, तो आपने हैंड्स का यूज़ नहीं करना क्योंकि ये फिर टूट जाएंगे और जो अच्छा लुक नहीं देंगे, ना ही अच्छा टेस्ट देंगे। तो इसीलिए आप इसी तरह आपने स्पैचुला की मदद से इनको कर लेना है मिक्स। अब ये देखें, अपने हैंड पे या पानी अप्लाई कर लें या ऑयल अप्लाई करके इस तरीके से आपने जितना साइज़ का रोल लेना है उस हिसाब से आपने इसको छोटे छोटे रोल बना लेने हैं इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए जी, इस तरीके से सारे मैंने बना के तो प्लेट में पहले सेट कर दिया, ताकि मुझे जो है वो उठाने में इसको इजी रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने जो डो गूंद के रखा था, आटा गूंद के रखा था, वो रेडी हो चुका है। तकरीबन उसको आधे घंटे का हमने स्टे दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको जो सबसे बेस्ट वे होता है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का, वो ये होता है कि आप पेड़े के जो पीसेस कर लें। ठीक है, तो ये इसके 8 पीसेस जो है ना इक्वली हो जाएंगे। अगर आप वैसे लेते हैं तो कोई पेड़ा छोटा बन जाएगा, कोई बड़ा बन जाएगा। इस तरह ये होता है कि आपका तमाम जो पेड़े होते हैं ना वो इक्वल होते हैं।
ठीक है। इस तरीके से सारे पीसेस करने के बाद हमने क्या करना है, इसको पेड़े बना लेने हैं सारे। हाँ जी, तो इसके हम पेड़े बना लेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर दिया हुआ है तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो ये देखिए जी, अब हमने क्या करना है, रोटी बेल लेनी है इस तरीके से। रोटी आपने थोड़ी लंबाई में बेलनी है, गुलाई में नहीं बेलनी, ठीक है। लंबाई में आपने बैजवी शेप में रोटी को बेल लेना इस तरीके से, ठीक है। ज़्यादा बैजवी भी नहीं करनी, थोड़ी सी ओवल शेप आपने इसको देनी है। उसके बाद छुरी लेंगे और आप तकरीबन एक एक फिंगर के फासले पे कट्स लगा लें इस तरीके से छुरी की मदद से, ठीक है। यूँ सारे कट्स लगा लेंगे। हाफ पे कट्स लगाने हैं, ठीक है। हाफ आपने साबुत रहने देना है, हाफ पे आपने कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद आपने इसके तमाम साइड्स पे ऑयल अप्लाई कर देना है, सॉरी जी, पानी अप्लाई कर देना है, ठीक है। पानी आप इस पर सादा अप्लाई कर लें, या आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा मैदा घोल लें, वो आप अप्लाई कर लें। लेकिन सादा जो पानी होता है वो भी परफेक्ट होता है, वो नहीं टूटता, खुलता नहीं है, आपका रोल नहीं खुलेगा, समोसा नहीं खुलेगा अगर आप उस पर पानी अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई करने के बाद अब हमने जो रोल बनाए थे, ठीक है, आलू के कबाब बनाए थे, वो हम इसमें रख लेंगे इस तरीके से। हम इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद क्या करेंगे, इसको दोनों साइड से उठाऊंगी मैं इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसको पहले दोनों साइड से उठा के ऊपर रख लेंगे, फिर यूं और इस तरीके से रोल कर लेंगे। और ये देखिए जी, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और ज़रा डिफरेंट स्टाइल हो जाता है। डिफरेंट स्टाइल हो तो जो खाने वाला भी होता है, देखने वाला भी होता है, वो भी खुश हो जाता है, ठीक है। ये देखिए जी, ये कट्स, इसके ऊपर पट्टियाँ जो स्ट्रिप्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे गर्म होना चाहिए। ये नहीं होना करना कि आपने ऑयल फुल फ्लेम पे गर्म कर लिया, उसके बाद जब आपने इसे डालना है तो आप फ्लेम मीडियम कर लेंगे। उससे क्या होता है कि आपके जो समोसे होते हैं या जो भी आप चीज़ बना रहे हैं उस पर कलर तो फ़ौरन से आ जाता है, लेकिन वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, ठीक है। बाहर से वो ब्राउन हो जाते हैं, अगर उन्हें मज़ीद पकाएंगे तो वो जले जले नज़र आएंगे। तो हमने क्या करना है, इसको मीडियम फ्लेम पे ही, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही गर्म करना है, और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकने देना। पहले आपने 1 से 2 मिनट तक पकने देना, लो टू मीडियम फ्लेम। फिर आप चाहें तो थोड़ी सी आँच आपने मीडियम कर लेनी है, मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, यानी कि फुल आपने आँच नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है आराम से। तो ये देखिए, ये पक चुकी हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार, इन पे बहुत खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, फॉक की मदद से इनको उठा लेना है। अगर आप इस तरह चम्मच की मदद से उठाएंगे तो ये इतने खस्ता हैं, इतने ये ज़्यादा क्रिस्पी हैं कि ये टूट जाएंगे। इसलिए हमने इनको फॉक की मदद से आराम से उठा के एक दफ़ा ये स्ट्रेनर में रख लेंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो वैसे भी ये होता है कि जब आप इसको फॉक की मदद से उठाएंगे तो इसके साथ जो है वो एक्स्ट्रा ऑयल आता भी नहीं है। तो ये निकालिए हमने। अब आप इसको सर्व कर लें जी, केचप के साथ सर्व करें, किसी किस्म की चटनी बनाई हुई है आपने वो उसके साथ सर्व करें। ये मेरे पास पड़ी हुई है जी खुबानी की चटनी, इसकी रेसिपी मैं आपको वीडियो पे दे चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने 4 किस्म की आपको खुबानी की चटनियाँ बनाना सिखाई थी। तो ये देखिए कि आप कोई भी रोल लें, ये देखिए अंदर तक ये पका हुआ और क्रिस्पी, और बस ये देखिए ऐसे करने से ये टूट रहा है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी है, जैसे ही ये मुंह में जाएगा ये घुल जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को जो है वो लाजमी से इस रेसिपी को ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।